प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे स्वर्ण नगरी की सैर। भारत की पश्चिमी सीमा का सहज प्रहरी है जैसलमेर। सहज प्रहरी यानी जागरूक पहरेदार। यह कहाँ है? पश्चिम दिशा में है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीमाड़ आदि नामों से जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। रेतीले धोरों यानी जो रेत के टीले हैं, उसके कारण यहाँ जीवन बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इस यहाँ रहना और जीना बहुत कठिन है, मुश्किल है, लेकिन यह और सभी शहरों से बहुत सुंदर शहर है। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती है, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। यानी इसका जैसा सुंदर शहर विश्व भर में कहीं नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। ये सभी बच्चे हिंदी के अध्यापक के साथ कहाँ जा रहे थे? पिकनिक मनाने जैसलमेर के लिए जा रहे थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको लर्न करने हैं। ओके, आइए अब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। क्या हो रही थी सूरज की किरणें? वहाँ जो दुर्ग बना हुआ था, यानी वहाँ पर जो किला बना हुआ था, उसके पत्थरों पर पड़ रही थी और वे पत्थर चमक रहे थे। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय किया। क्या किया उन्होंने कि हम सबसे पहले किला देखेंगे। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था किला? त्रिकुट पहाड़ी पर। इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिकुटगढ़ के नाम से। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया था इसका? महारावल राव जैसल ने। हम प्रथम पोल, अखेल पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? वहाँ की सड़क पत्थरों से बनी हुई थी। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। किसके दर्शन किए? लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन किए। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई के पत्थर थे। उन पर खुदाई करके, यानी उन्हें खोद खोद कर पत्थरों के ऊपर ही बनाया गया था उन्हें। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज थे। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हवेलियों व झरोकों की नगरी। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। कौन कौन सी दर्शनीय हवेलियाँ हैं? पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली। और यहाँ के दर्शनीय स्थानों के नाम क्या हैं? पोल, बुर्ज, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर आदि। इनके झरोकों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य देख हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गढ़ीसर गए। यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। बाशिंदों यानी वहाँ के रहने वाले लोगों की प्यास बुझाता, यानी उन्हें पीने के लिए पानी देता है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। कहाँ का? उस तालाब का। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई है। उस तालाब की पाल यानी किनारे पर मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचियाँ बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल आकर आराम करने लगे।
दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। क्या क्या देखा दूसरे दिन बच्चों ने? बादल विलास और जवाहर विलास देखा। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। सम एक जगह का नाम है बच्चों। अमर सागर और जैन मंदिर व कुलधरा देखने के बाद वे कहाँ पहुँचे? सम पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस अपनी ओर खींचता है। जो रेत का अथाह समंदर यानी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमें रेत ही रेत नज़र आती है और वह हमें ज़बरदस्ती, बरबस यानी ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे। मखमली यानी वह इतनी मुलायम है वह रेत कि हम उस पर नाचने लगे। वहाँ ऊँट की सवारी ने हमें बहुत रोमांचित किया, यानी उसमें हमें बहुत आनंद आया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। और वे वापस कहाँ आ गए? जब शाम हुई तो वे वापस जैसलमेर लौट आए। बच्चों, आपको यहाँ हर पैराग्राफ के नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, वो आपको लर्न करने हैं और साथ ही इनके प्रश्न उत्तर भी लर्न करने हैं। ओके, आइए हम आगे चैप्टर रीड करते हैं। रात में खैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। आस्वादन यानी स्वाद लिया हमने। खैर सांगरी की सब्जी खाई, पंचकुटा की सब्जी खाई और दाल बाटी चूरमा खाया। अगले दिन बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क को देखा। वुड फॉसिल पार्क के बारे में आप जानते हैं कि वुड फॉसिल पार्क कौन सा है? जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे। पहले वहाँ पर क्या थे? दर्जनों पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों यानी सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी में इनकी चोटें सहते सहते, जैसे बारिश आई तो बारिश की चोटें सही उन्होंने कि कितनी तेज़ बारिश आ रही है तो भी वे वहाँ से हिले नहीं, टूटे नहीं, ऐसे कैसे रहे सर्दी में, गर्मी में। तो वे उनकी उन पेड़ों की लकड़ियाँ पत्थर में बदल गई। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया हुआ है। सोचिए कितना अद्भुत वह पार्क होगा। अब आगे उन्होंने क्या किया? बस का रुख पोखरण की ओर कर दिया। रुख यानी उस बस की दिशा पोखरण की ओर ले गए। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर हम सभी का सीना गर्व से फूल गया। गर्व से यानी गौरव से। सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। कौन सी यात्रा? जैसलमेर की यात्रा। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अद्भुत चीज़ें देखी। और जैसलमेर तो कैसा शहर है? विश्व में इसके समान कोई दूसरा शहर नहीं है। यहाँ के जो पत्थर हैं वो अद्भुत हैं और इन पत्थरों में जो मूर्तियाँ बनाई गई है खुदाई कर कर के, वे भी बहुत अद्भुत हैं। यहाँ के पत्थर ही चमकते हैं और यहाँ के पार्क, छतरियाँ सभी बहुत अद्भुत थी। तो जब भी वे बैठते हैं सारे बच्चे और याद करते हैं अपनी यात्रा के बारे में तो उन्हें वे यादें फिर से रोमांचित करती है। ऐसा लगता है कि हम फिर से वहाँ जाएं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर पढ़ के मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी भी इच्छा कर रही होगी कि हम भी जैसलमेर घूम के आएँ। तो बच्चों, जीवन में आपको जब भी मौका मिले तो जैसलमेर ज़रूर घूमें। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ यह चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आपको